सीखूं अलंकार, क्यों सीखूं मैं स्वर पे क्या कमांड करना, मुझे सीधे सीधे करनी है। कोई भी बिना अलंकार के होगा ही नहीं मैम। अब क्या होता है, राग क्यों सीखें, राग क्यों सीखें? बिना राग के थोड़ी बने, वो भी हम गाने सब बताते हैं राग। आपको, हमारे भारतीय संगीत में एक ठाट 10 ठाट होते हैं। 10 ठाट में क्या होता है, एक ठाट होता है पिता का स्वरूप, और राग होते हैं उनके बच्चे। अच्छा। वो जन्म लेते हैं, राग को हम जनक कहते हैं और राग को जन्म लेते हैं। तो एक ठाट से 484 484 राग जन्म लेते हैं एक ठाट से। अभी मुझे ठाट का बहुत, मुझे इसको कुछ प्लीज रिकॉर्ड कर लो प्लीज। ठाट का मतलब ये हुआ कि ठाट में सामने में का होना आवश्यक है। मैम एक मिनट मैम एक मिनट से बोल दीजिएगा आपको ठाट और समझ ठाट का मतलब ठाट में जो है, खानदान कहना चाहिए। हम इन सब बातों को इसलिए बोल रहे हैं कि जो मेरे बॉलीवुड के जो गाने हैं, कोई भी गीत, गज़ल, भजन, हम सिर्फ बॉलीवुड की बात नहीं कर रहे हैं, हम हर तरह के गाने की बात कर रहे हैं, वो किसी न किसी राग पर जरूर आधारित होते हैं। बिल्कुल। प्योर तो नहीं होते हैं क्योंकि वो हमारे लाइट म्यूजिक में, सुगम संगीत में चले जाते हैं। हम जब क्लासिकल म्यूजिक करते हैं तो मुझे अपने गाने की शुद्धता का विशेष ध्यान रखना होता है। जैसे हम राग भैरवी गा रहे हैं तो हमको रेगा, धानी, स्वर कोमल बोलना ही बोलना। लेकिन जब हम उसी चीज़ को सुगम संगीत में गाते हैं, भजन गा रहे हैं, गज़ल गा रहे हैं, तो फिर हमें इसकी बाध्यता नहीं होती, शुद्धता की बाध्यता नहीं होती कि हमें वही स्वर बोलना। फिर हम स्वतंत्र हो जाते हैं अपनी गायकी के लिए। लाइट म्यूजिक में ये होता है। अब ये होता है कि राग क्यों सीखें, ठीक है, चलिए हमको 2-4-10 गाने बता दीजिए। तो हम राग क्यों सीखे ये बता रहे हैं कि एक हमारे हिंदुस्तानी संगीत में 10 ठाट है, जिसको हम 10 पिता मान लीजिए। एक पिता से 484 बच्चों का जन्म हुआ, तो 10 पिता को आप सोच लीजिए कितने राग जन्मे। 14,000 से ऊपर हो गए। अब बताइए कि आप अगर ज़्यादा नहीं 2-3 राग भी सीख लिए तो आप कितना गाना सीख जाएंगे और कितना आपको रागों के बारे में नॉलेज हो जाएगा और कितने गाने आपको गाने आ जाएंगे, आप बजाने आ जाएंगे, आपके लिए म्यूजिक कितना आसान हो जाएगा। आप कुछ नहीं करिए, आप 10 ठाट के स्वर को ही अगर समझ लीजिए, वो 10 ठाट भी हैं, वो 10 राग भी हैं। जिसे राग को कहा जाता है कि अपने ठाट का आश्रय राग, ठाट से राग हाँ, जैसे ठाट कल्याण है तो राग यमन जन्म लेता है, बिलावल है तो बिलावल राग है, आशावरी ठाट है, आशावरी राग है, मारवा ठाट है, मारवा राग है, पीलू ये पूर्वी है तो पूर्वी राग भी है? और इसके बाद हमारा आशावरी है और खमाज है, काफ़ी है, ये सब हमारे दिन के 10 ठाट हैं। तो चार ठाट के राग भी अगर आपने कर लिए, एक ठाट से 484 राग जन्म के, हम कह रहे एक ठाट से आप 3-4 राग भी कर लीजिए तो आपके कितने राग आ रहे हैं? हमको तो सरगम का सारे गामा पाला नहीं समझ में आता। अब हम आपको सिर्फ राग यमन के बारे में बता रहे हैं। अच्छा लग रहा है। आप राग यमन के बारे में सुनिए कि मैं राग यमन के बारे में आपको बता रही हूँ कि कितने गाने होते हैं।